और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्र सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। आप याद कीजिए 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाई गई थी और अब उसको लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। वो इमरजेंसी जिसे ब्लैक डे, काला दिवस जो है पूरे देश भर में कहा जाता है, लेकिन अब उसको लेकर जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर साफ तौर पर यह कहा गया है, ये देखिए ये आपको अमित शाह का ट्वीट दिखा रहे हैं। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हालांकि ये खबर और ये आगे लिखा है उन्होंने, ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के लिए अमानवीय दर्द को झेला था। कई ऐसे लोग जिन्हें जबरदस्ती जेल के पीछे डाल दिया गया था, मीडिया की जो आजादी थी उसे छीन लिया गया था और इमरजेंसी का वो दिन 25 जून 1975 संसद के सत्र की जब इस बार शुरुआत हुई थी। और ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस से आलोक शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक जी, ये खबर शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपने कैसे डिसाइड कर लिया? बताइए। क्या बीजेपी की लाइन बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, बताइए। अधिसूचना जारी कर दी गई है 25 एंकर जून हैं, आप बीजेपी के 1975 को। प्रवक्ता हैं आप अपने सवाल को पहले सही से पूछिए, मैं फिर उत्तर दूंगा। सर मेरा सवाल आपसे सिंपल सा ये है, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी गई है। जब आप लोगों की तरफ से 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था तो उसके लिए कहा जा रहा है संविधान हत्या दिवस। अब जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से आज भी नकारात्मक सोच में ही जी रही है। तीसरी बार सत्ता मिलने के बाद भी वो जो देश की समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं। आज भी वो पूरे देश को इतिहास में ही जिताना चाहते हैं। इमरजेंसी के बारे में तो आरएसएस के बहुत से लोगों ने अच्छा भी लिखा था, तो क्या वो अच्छा था? हमने तो खेद व्यक्त किया और 1980 में जिस तरह से दोबारा कांग्रेस की सरकार आ गई उसके बाद तो बीजेपी के लोगों को समझ जाना चाहिए, और अगर वहां पर कोई गलती हुई खेद व्यक्त किया। आज तो अघोषित अकाल जिस तरह से आपातकाल चल रहा है उसके लिए फिर कब कब कौन कौन से दिवस मनेंगे ये तो फिर देश तय करेगा। लेकिन जिस तरह से आज भी नकारात्मक सोच में है और पूरी तरह से देश को इतिहास में जीना चाहते हैं, आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, समस्याएं कैसे दूर हो, उसके ऊपर इस सरकार का कोई ध्यान नहीं। ठीक है आलोक जी, देखने वाली बात होगा कांग्रेस का इस पर क्या कुछ स्टैंड होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 25 जून वो दिन जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी साल 1975 में। कई ऐसे लोग, हजारों की तादाद में ऐसे लोग थे जिन्हें बिना किसी अपराध के जेल के अंदर डाल दिया गया था। मीडिया की आजादी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि मीडिया ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई खबर दिखा सकता था, ना तो प्रिंट मीडिया जो है सरकार के खिलाफ कुछ छाप सकता था। और यही वजह है कि संसद के सत्र की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि 25 जून आने वाला है और 25 जून को देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर अत्याचार किया गया था, जातिया की गई थी, जिसमें ये जो आप देख भी पा रहे हैं अधिसूचना जो जारी की गई जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि तत्कालीन सरकार ने अपने सत्ता का दुरुपयोग कर कई ऐसे लोगों को जो है जेल के पीछे डाला जिसका कोई भी जो है लॉजिक नहीं था। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जो है वो जारी की गई।